बिहार में आरजेडी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। कांग्रेस ने कहा बिहार में सम्मानजनक सीट चाहिए। सीएम फेस पर गठबंधन बैठक चर्चा करेगा, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है, बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इस बात का फैसला हो चुका है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, अब कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, किंतु नहीं, परंतु नहीं, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सम्मानजनक सीट की बात आ रही है। ये जो मुद्दा है ये कितना अहम हो जाता है? सीएम फेस की बात आ रही है, ये जो मुद्दा है ये कितना अहम हो जाता है? देखिए, जहाँ तक सीएम फेस की बात है, वो सीएम फेस डिसाइड होता है नंबर ऑफ सीट्स अलायंस पार्टनर को कितना मिलता है और कितने जीतते हैं, वो उसके ऊपर डिसाइड होता है। जो बड़ा दल होता है अमूमन उसी के मुख्यमंत्री होते हैं। और यहाँ पर अगर बिहार की आप बात करेंगे तो यहाँ पे आरजेडी जो है वो एक बड़े भाई की भूमिका में होती है। नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा वो लड़ते हैं और साथ में जीतते भी ज़्यादा हैं। तो अगर मुख्यमंत्री की बात आती है तो जाहिर तौर पे तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। ये कांग्रेस भी अच्छी तरह से समझती है। पिछले बार कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 70 में 19 सीटें जीती थी। उनका स्ट्राइक रेट बहुत पुअर था। जो मामला फंसेगा वो फंसेगा कि कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में जाए। इस बार आरजेडी जो है वो इस मूड में है कि कांग्रेस को कम सीटों पर समेटा जाए, क्योंकि उनका मानना है कि अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा होता तो पिछली बार ही वो सरकार बनाने की स्थिति में थे। लेकिन क्योंकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत ही पुअर था, 70 सीटों में से उन्होंने केवल 19 सीटें जीती, जिसके चलते जो पूरा इंडिया गठबंधन का जो आंकड़ा है बिहार में वो पीछे रह गया। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है, जो सबसे अहम बात यह है कि इंडिया अलायंस बिहार में कंटिन्यू करेगा। आरजेडी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेंगे और ये इन सारी चीजों पे फैसला हो गया। अगर जो कांग्रेस की बैठक के नजरिए से देखा जाए और जब से उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये सम्मानजनक की परिभाषा क्या है? देखिए, वो चाहेंगे और ये कोई भी पार्टी चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट उनके झोली में आए। पिछले बार वो 70 सीटों पर लड़े थे, हो सकता है इस बार ये 70 या उससे ज़्यादा की बात करें। वहीं आरजेडी जो है उन्हें कम सीटों पर समेटने की कोशिश करेगी, क्योंकि आरजेडी का मानना है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो है वो सीट तो ले लेती है, लेकिन ना उनके पास उम्मीदवार होते हैं, ना कैंडिडेट्स होते हैं, और उसके बाद जो है वो किसी को भी खड़ा करके जो टिकट पर लड़ा देते हैं, और जिसके चलते वो कैंडिडेट हार जाता है और पूरा का पूरा जो आंकड़ा है आरजेडी का और इंडिया अलायंस का वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसके चलते वो कोशिश करेंगे कि इनको कम सीटों पर समेटा जाए। अब ये जो पूरा मामला बनेगा, ये बनेगा कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है और आरजेडी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनके बीच का मामला है। और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि कहाँ पे आंकड़ा जाकर बैठता है। क्या वो 70 सीट होगा, क्या वो 70 से ज़्यादा होगा, या फिर आरजेडी जो है उन्हें कम सीटों पर समेटने में सफल होगी। तो ये आपको बातचीत में पता चलेगा। इसकी अभी स्थिति आई नहीं है, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे आप आरजेडी की बात करें लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव, या फिर आप बात करें